ये क्वेश्चन आप देखिए, इसमें हमको प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x, है ना। तो इसको हम क्या बोले थे आपको कि इस तरह से अगर सोचोगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दें तो काम नहीं बनेगा, है ना, काम नहीं बनेगा। क्योंकि मान लो, चलो इस तुम्हारे प्रोसीजर से भी हम सोच के देखते हैं। जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया तो साइन a प्लस बी हो गया, तो साइन a में आएगा ये पूरा, ये साइन a हुआ, अब प्लस साइन b ये हुआ, और फिर साइन a माइनस बी अब लिखेंगे तो साइन एक जो है तुम्हारा 6x जो है हुआ वो साइन a हुआ, अब माइनस साइन b ये हुआ। अब यहाँ पे जो है ऐसा नहीं है कि आप 6x और 4x को जोड़ दोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। 6 ऐसे मत लिख देना कि ये होगा साइन 6x प्लस 4x और ये हो जाएगा साइन 6x माइनस 4x, ये गलत है, ये गलत है। ऐसे तो आंसर आ जाएगा, देख रहे हो तुम, आ जाएगा, लेकिन क्या है, ये गलत है। क्यों गलत है? देखो, हम बताए थे कि साइन 30 डिग्री अब प्लस साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या आ सकता है, साइन 90 डिग्री। अगर ऐसा होता तो 30 और 60 को जोड़ दिए 90 हो गया। अब तुम खुद देखो तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, जबकि साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो क्या ये कभी 1 आएगा? नहीं आएगा। तो ये इस तरह से नहीं कर सकते हो। हमारा कहने का मतलब है कि साइन का आर्गूमेंट अगर यहाँ प्लस में हो तो इसके आर्गूमेंट्स को जोड़ सकते ही नहीं हैं, ये लिखना ही गलत है। मतलब ये कि साइन a प्लस बी का वैल्यू ऐसे समझना कि साइन a प्लस साइन b होगा, ये गलत होता है। क्योंकि साइन a प्लस बी का फार्मूला पूरा बड़ा वाला होता है और वो होता है साइन a इंटू कॉस बी और प्लस कॉस a इंटू साइन b। तो ये चीज़ें आप करते हो, इसीलिए हम बता दिए कि ये चीज़ें नहीं करना है, ठीक है। तो कैसे करें? तो चलो, यहाँ तक तो सही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर समझे इसको, इसको समझे b स्क्वायर, तो हम लोग a प्लस बी माइनस बी लिख दिए। लेकिन इसके बाद भी अगर तुम आगे बढ़ जाओगे तो भी नहीं बनेगा। तुम ये कह सकते हो कि सर हम यहाँ साइन c प्लस साइन d का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे तुम बोल सकते हो कि सर हम 2 फार्मूला याद किए हुए हैं, साइन c प्लस डी का और साइन c माइनस डी का, वो तो लगा सकते हैं। साइन c प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, याद है तुम लोगों को? साइन c प्लस डी का फार्मूला क्या होता है? 2 साइन c प्लस डी बाई 2, सॉरी गलती बोल रहे हैं ना, फार्मूला ही गलती लिख रहे हैं। ये साइन c प्लस साइन डी रहेगा, तब फार्मूला क्या होता है? 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। ये समझ में आता है? और एक फार्मूला होता है आपका साइन c माइनस साइन डी का, ये क्या होता है? तो 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, है ना, ये होता है। तो यहाँ पे तुम ये कह सकते हो कि सर आप इसे साइन c मान लो, इसे साइन c d मान लो, तो साइन c प्लस साइन d का फार्मूला लगा दो। यहाँ पे c का वैल्यू 6x है और d का वैल्यू 4x है। फिर अगला वाला में हम लोग साइन c माइनस साइन d लगाएंगे, यहाँ भी c का वैल्यू 6x है और d का वैल्यू 4x है। तो ठीक है, चलो लगाते हैं, देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो साइन c प्लस साइन d लगाएंगे तो क्या होगा? 2 साइन c प्लस d यानी 6x प्लस 4x और बाई 2 और इंटू में क्या होगा? चलो थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, क्या है कि जगह कम पड़ जाएगा, फिर यहाँ लिखते हैं। ये हो जाएगा 2 साइन 6x प्लस 4x बाई 2, है ना, साइन c प्लस डी बाई 2, और फिर है इंटू में कॉस c माइनस डी बाई 2। तो कॉस हो गया, c के जगह पे 6x
माइनस डी के जगह पे 4x/2। फिर इनटू में ही है यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी। अब यहाँ पे तुम सोचो कि ये साइन सी है और माइनस ये साइन डी है, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला पहले कॉस आता है, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो 6x प्लस 4x/2 और इनटू साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2, तो 6x माइनस 4x/2, है ना। अब जो है आप बताओ कि क्या होगा। ये 2 से 2 पहले काट नहीं सकते हैं, ये समझना ज़रूरी है। तो ये 2 और ये 2 का गुना कर सकते हैं, तो ये 4 हो जाएगा। अब एक बात बताओ कि 6 और 4 10 होता है, 10 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, तो ये आ गया तुम्हारा साइन 5x। बढ़िया है। 6 में से 4 घटा 2 आया, 2 से 2 कट गया, तो कॉस में x आ गया। 2 से तो गुना कर ही चुके हैं। इस कॉस के अंदर क्या आएगा, तो 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10/2 5x आएगा। और फिर वहाँ पे देखें तो साइन हो गया, और 6 में से 4 घटेगा तो 2, और फिर 2 से डिवाइड होगा तो x। तो तुम्हें जो प्रूफ करना है वो आया क्या, आ सकता है, लेकिन आ सकता है। देखो कैसे, एक काम करते हैं, साइन 5x और कॉस 5x को एक साथ कर लेते हैं। साइन 5x और कॉस 5x को एक साथ कर लेते हैं, और ये जो 4 है उसमें का 1 2 यहाँ दे देते हैं। आइए साइन x और कॉस x को एक साथ कर लेते हैं, और एक काम करते हैं कि ये जो 4 में का 1 2 2 बचा था उसको 1 2 यहाँ दे देते हैं। तो यहाँ पे एक फार्मूला तुम्हें नज़र आएगा, कल जो हम लोग प्रूफ किए थे, कि साइन ऑफ 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हुआ है, बोलो। तो यहाँ से ये समझना है कि इसको तुम थीटा की तरह ट्रीट कर लो। दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, तो ये 2 साइन सेम चीज़ और कॉस सेम चीज़। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बताओ। यहाँ पे हम साइन ऑफ RHS दिया हुआ है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिया हुआ है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसको हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, साइन ऑफ 2 थीटा। तो 2 इंटू थीटा के जगह पे हम 5x लिखेंगे, सही है ना। और फिर इंटू में ही यहाँ पे है 2 साइन x इंटू कॉस x, तो यहाँ पे जो है आप थीटा को x समझ सकते हो। तो 2 साइन x इंटू कॉस x क्या हो जाएगा, साइन 2x। बढ़िया है। अब कहानी ख़त्म। ये 2 तो ये फार्मूला में मिल गया, हाँ ना, ये 2 जो है ये फार्मूला में मिल गया। तो आंसर कितना आ गया, साइन 10x इंटू साइन 2x, जो कि प्रूफ करना था। आ गया ना, साइन 2x इंटू साइन 10x। क्या ये समझने में किसी को दिक्कत है? लेकिन इसी क्वेश्चन को एक और तरीका से किया जा सकता है, और वो बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे क्या था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह था, तो हम क्या किए, a प्लस बी और a माइनस बी कर दिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद साइन c प्लस साइन d सोचे और साइन c माइनस साइन d सोचे। तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला होता है आपका 2 साइन c प्लस d बाई 2, मतलब 2 साइन लिख के और ये आर्गूमेंट जोड़ के बाई 2, इनटू कॉस लिख के ये आर्गूमेंट को घटा के बाई 2। तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा साइन c प्लस साइन d, 2 साइन, इस दोनों को जोड़ेंगे बाई 2 इंटू कॉस, दोनों को घटाएंगे बाई 2। फिर इसमें हम देखें तो ये साइन c माइनस साइन d था, जहाँ c 6x था और d 4x था। तो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। तो पहले ही 2 cos हो गया, और c प्लस d मतलब ये आर्गूमेंट को जोड़ के बाई 2 करना है। तो 6 और 4 जोड़े बाई 2 किए, फिर इनटू साइन के अंदर c और d को घटाना है, आर्गूमेंट को घटाना है, तो 6x माइनस 4x बाई 2 कर दिए। अब देखें तो ये 6 4 10, 10/2 5 आया कट के। यहाँ 6 में से 4 घटा तो 2 आया, तो 2x में 2 जब काटेंगे तो 2 2 कट जाएगा, x बचेगा।
फिर यहाँ 2 वाला तो यहाँ 4 लिख चुके थे। अब ये 6 4 10/2 फिर से 5, फिर वहाँ से फिर से 6 में से 4 गया, 2/2 कट गया। अब हम क्या किए कि साइन एक्स और कॉस एक्स को एक साथ किए, इसमें का 4 में का 1 2 इसे दे दिए, और साइन 5x और कॉस 5x को एक साथ कर लिए, इसमें का 1 2 यहाँ दे दिए। तो एक फार्मूला हम लोग कल पढ़ के आ रहे थे कि ये 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू साइन डबल थीटा होता है। मतलब कुछ नहीं है, मतलब कि अगर ये सेम है और यहाँ 2 है तो साइन का ये डबल लिख देंगे, साइन का ये डबल लिख देंगे, तो साइन ऑफ 2 और थीटा हो गया तुम्हारा ये। फिर यहाँ पे अगर तुम इसे थीटा समझ रहे हो, एक्स का वैल्यू थीटा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो साइन ऑफ 2 थीटा, तो साइन ऑफ 2 लिख दिया और थीटा का नाम अभी x माने हैं। तो अब ये साइन 2x इंटू साइन 10x जो प्रूफ करना था। क्यों 10x आएगा? क्योंकि 5 दूना 10। कोई दिक्कत है? अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीका से देखो, वो बहुत आसान होगा। इसी क्वेश्चन को हम लोग मेथड 2 से बनाएंगे। मेथड 2 क्या है कि अभी हम लोग एक और फार्मूला ये भी पढ़ के आ रहे हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। याद है कुछ? यूज लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखवाए थे साइन ए प्लस बी और इनटू में साइन ए माइनस बी। इसके पहले के शायद पहले लेक्चर में होगा, है ना, या फिर इसके तीसरे वाला जो पहले लेक्चर में होगा वो था साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। इसका फार्मूला हुआ करता था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और फिर कॉस में भी बताए थे, तो ये कॉस स्क्वायर बी यहाँ हो जाता था और माइनस साइन स्क्वायर ए यहाँ हो जाता था। सॉरी, कॉस में ही, दोनों कॉस में, है ना, क्योंकि ये साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ माइनस कॉस स्क्वायर ए आया। इस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी में क्या पहले माइनस ये लगा हुआ है, तो वो माइनस अंदर जाएगा तो प्लस कर लेगा। तो ये 2 फार्मूला एक्चुअली हम लोगों ने प्रूफ कर रखा था। इस फार्मूला से देखो कि अगर राइट हैंड साइड देखा जाए तो ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की तरह नहीं है। अगर इसका राइट हैंड साइड देखो, ये राइट हैंड साइड साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यहाँ भी तो कुछ ऐसा ही ना है। साइन स्क्वायर 6x को हम a मान सकते हैं और साइन स्क्वायर b को हम 4x मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड तो आ ही सकते हैं ना, बोलिए। तो यानी कि हम यहाँ पे ये लिख देंगे कि साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इज नथिंग बट साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। नाउ ए क्या है तुम्हारे फार्मूला में, तो ए बराबर है तुम्हारा 6x और बी है तुम्हारा 4x। कुछ नहीं, बैठा दो, जब लेफ्ट हैंड साइड में 6x बैठा दो ए की जगह पे और बी के जगह पे 4 बैठा दो। तो राइट हैंड साइड में भी आप क्या लिखोगे, साइन ऑफ ए के जगह पे 6x 4x, तो ये हो गया तुम्हारा 6x प्लस 4x और इनटू साइन ए माइनस बी के जगह पे आप 6x माइनस 4x। तो तुम्हें नहीं लग रहा कि एक लाइन में आंसर है इसका? 6 4 10x आ गया और 6 में से 4 घट गया तो 2x आ गया। यही प्रूफ करना था तुम्हें। इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, इनटू में क्या फ़र्क पड़ता है, तो साइन 2x इंटू साइन 10x हो गया ना प्रूफ? बोलो। तो ये आसान था, ये क्या था हम लोगों का, आसान था। डायरेक्ट फार्मूला यूज किया, बन गया। और वैसे बनाए तो एक्चुअल में फार्मूला याद करने से हमें यही फ़ायदा हो जाता है कि हमको क्वेश्चन को इनिशियल से नहीं बनाना पड़ता है, क्वेश्चन को हम डायरेक्ट जो है फार्मूला से बना लेते हैं। इसीलिए फार्मूला याद करना ज़रूरी है, क्योंकि यही चीज़ जो है बड़े बड़े क्वेश्चन में आ जाएगा। तो इससे भी बड़ा जब क्वेश्चन रहेगा, अब इसी को डिराइव करने लगो इतना लंबा, तो फिर वहाँ तक यहाँ पे पहुँचना पड़ेगा, इसके बाद फिर आगे पहुँचना पड़ेगा, तो लंबा हो जाएगा। इसीलिए फार्मूला याद कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आपका।